मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नेत्री पूनम पंडित एक बार फिर सुर्खियों में छा गई हैं। इस बार उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक पूनम पंडित के खिलाफ अपहरण के प्रयास और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग समेत 13 धारों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में उनके मंगेतर दीपक गिरी और 4 अन्य लोगों पर भी आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि पूनम पंडित 15 अक्टूबर को दीपक गिरी से सगाई हुई थी, लेकिन अब वही रिश्ते उनके लिए मुश्किलें खड़ी करते दिख रहे हैं, क्योंकि दीपक पर पहले से ही रेप और ब्लैकमेलिंग, यौन शोषण जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। मीडिया के सामने आई पूनम पंडित ने इन आरोपों को खारिज करते हुए राजनीतिक साजिश का रूप दे दिया है। उनका कहना है यह मुकदमा पूरी तरह से तथ्यहीन है और फर्जी है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच में जुटी हुई है, लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या यह सच में साजिश है या किसी पुराने विवाद का नया मोड़। मेरठ की यह कहानी अब कानून और सियासत दोनों के बीच फंसती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद सच किसके साथ खड़ा होता है, आरोप लगाने वाले लोगों के साथ या पूनम पंडित के साथ। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। सबसे पहले अपना परिचय जानिए। मेरा नाम पूनम पंडित है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हूँ और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रही हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस की 2022 की। संयुक्त किसान मजदूर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। आपके साथ जो विवाद हुआ है, कोई घटनाक्रम क्या कुछ है, ये आपके मंगेतर से जुड़ा हुआ है या फिर आपको लगता है कि ये कोई और भी साजिश हो सकती है? ये पूरा बताएं। देखिए, ये पूरी राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं इसलिए बोल रही हूँ ये चीजें। बहुत से नेताओं का फोन आना, बहुत से नेताओं का प्रेशर करना कि 2027 के चुनाव के बाद शादी करना, 2027 के चुनाव के बाद शादी करना। दीपक को भी प्रेशर आना, मुझे भी प्रेशर आना, तो मैं समझ रही हूँ, क्योंकि मैं एक राजनीतिक हूँ तो मुझे समझ पूरा आ रहा है। पहले मुझे लगा कि एक महिला परेशान है, मुझे उस महिला से बात करनी चाहिए। इस महिला ने मुझे बुलाया कि मैं आपको अपनी और दीपक की शादी का एविडेंस देना चाहती हूँ, आप आ जाइए। मैं परतापुर इससे मिलने गई कि एक महिला का मामला है, मुझे मिलना चाहिए, मेरी वजह से कोई महिला परेशान ना हो। ये मुझे कोई एविडेंस नहीं दे पाई। इन्होंने कहा कि दीपक को बुलाइए, मैं उसके सामने दूंगी। मैंने दीपक को बुलाया, ये तब भी कोई एविडेंस नहीं दे पाई और इन्होंने मुझ पर एफआईआर में लिखवाया कि पूनम पंडित ने मुझे मारा पीटा। ये मामला है। दूसरी बात ये कह रही है कि इन्होंने मुझसे खुद कहा है, जिसके एविडेंस मेरे पास है, इनके मैसेजेस, इनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि मैं एक पॉलिटिशियन हूं तो मेरे फोन में रिकॉर्डिंग्स हमेशा रहती है। तो इन्होंने मुझसे कहा है कि मेरी दीपक गिरी के साथ में आर्य समाज मंदिर में शादी हो चुकी है। मैंने इनको कहा कि अगर आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी हो चुकी है तो आप मुझे अपना पहला डिवोर्स आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट दीपक के साथ दिखा दीजिए, मैं सगाई तोड़ दूंगी। ये मुझे दिखाने में विफल रही, इसलिए ये बौखला गई है। बौखला करके ये सब चीजें कर रही है। प्लस इनके पति, इन्होंने कहा कि मेरा तलाक हो गया है मुझसे, मीडिया में भी कहा कि मेरा तलाक डलवा दिया, लेकिन इन्होंने मुझसे कहा मेरा तलाक हो चुका है। ये प्रोफेसर सुरेश चंद्रा जी, इनके जो पति हैं, ये उनका एफिडेविट है रजिस्टर्ड, कोई फर्जी नहीं है जो ये फर्जी लेके घूम रही है उसकी तरह। ये रजिस्टर्ड है। उन्होंने कहा मेरी पत्नी पिछले 10 सालों से मनमानी करती है, वो ऐसी चीजों में फंस जाती है। मैंने अपनी पत्नी को घर से नहीं निकाला, ना मेरा उनका तलाक डला है किसी कोर्ट में, ना मैंने डाला ना उन्होंने डाला, और मेरी पत्नी से गलतियां हो गई हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन में बच्चों के साथ खुश रहना चाहता हूँ। मैं उनको रखने के लिए तैयार हूँ, मैंने उनको घर से नहीं निकाला।